मोदी सरकार ने देश के कानूनी ढांचे में एक बड़े बदलाव की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सुधार के लिए लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए हैं। ये तीनों कानून देश में ब्रिटिश काल से लागू हैं और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य न्याय सुनिश्चित करना है, सजा देना नहीं। उन्होंने कहा कि जिन कानूनों को निरस्त किया जाएगा उन कानूनों का फोकस ब्रिटिश प्रशासन की रक्षा करना था और उन्हें मजबूती देना था। अब तीनों नए कानून भारतीय नागरिक के अधिकारों की रक्षा करेंगे। 1860, 1898 और 1872 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 अब एस्टैब्लिश होगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तावित होगी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रस्तावित होगा। हमारे साथ दिल्ली से सहयोगी अमरीश पांडे है। अमरीश, पुराने कानून में बदलाव के लिए बिल लाया गया, समझना जरूरी है कि अंग्रेजों के जमाने के कानून में क्या बड़े बदलाव किए जाएंगे। देखिए, जैसा कि आपने अभी गृह मंत्री को सुना, उसमें साफ कहा जा रहा था कि ये बिल अंग्रेज़ों को, उनकी सरकार को सुरक्षित रखने के लिए और लोगों को एक तरह से प्रताड़ित करने के लिए थे। ये जताने के लिए थे कि आप गुलाम हैं और किस तरह से हम आपसे सुपीरियर हैं। ये जो बदलाव किए जा रहे हैं सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट में, ये साफ तौर पे ये बताता है कि किस तरह से सरकार आम आदमी के लिए इस सारी चीज़ों को, पूरे कानून व्यवस्था को आसान करने जा रही है। उसके लिए ये भरोसा दिलाने जा रही है कि इससे आपको न्याय मिलने में आसानी होगी। आपको ज़बरदस्ती की जो प्रताड़ना अभी तक झेलनी पड़ती थी कई सारे कानूनों के वजह से, वो नहीं झेलनी पड़ेगी। जो सबसे बड़ी वजह है सारे कानूनी पचड़ों की, लोगों के डरने की या फिर रिपोर्ट नहीं करने की, वो यही होती है कि लोग जानबूझकर कोर्ट में, कानून के दायरे में या पूछताछ के प्रकरण में या नाम आने में या बार बार पेशी के लिए बुलाए जाने में या लंबा कानूनी प्रोसीजर फॉलो होगा, इस वजह से कई बार रिपोर्ट नहीं करते हैं या फिर कई बार उस चीज़ से पीछे हटते हैं। इन सब को ख़त्म किया जा रहा है ताकि आपको ये भरोसा हो कि अब आपको न्याय मिलेगा। और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो अहम बात इस तीनों कानूनों में कही गई है वो ये है कि हर चीज़ के लिए एक टाइम फिक्स होगा। यानी कि अगर कोई घटना घटी है तो उसके 90 दिनों के भीतर उसकी जो प्राइमरी रिपोर्ट है, उसका जो एफआईआर है, इसके अलावा जो पुलिस की जो छानबीन है, वो सब कुछ सुनिश्चित कर देनी होगी, चार्जशीट फाइल कर देनी होगी। इस चार्जशीट में 90 दिन का एक्सटेंशन कोर्ट से मिल सकता है, यानी कि कुल 180 दिन मैक्सिमम आपको मिलेगा। अभी आपको याद होगा कई सारे मामले तो ऐसे हैं जिसमें कि रिपोर्टिंग उनकी 1980 या 1985 में हुई है और उनमें 15-20 साल बाद उनकी चार्जशीट फाइल हुई थी और अभी भी एडिशनल चार्जशीट उसमें फाइल हो रही है। तो कुल मिलाकर सरकार उस सारी प्रक्रिया को आसान करना चाहती है और एक टाइम बाउंड फ्रेम में अगर ये सारी बदलाव किए जाएंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि लोगों का समय बचेगा, कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस हैं वो बचेंगे और इससे हमको जो न्याय है, आम आदमी को जो न्याय मिलने की प्रक्रिया है वो आसान हो जाएगी। इसके अलावा कई सारे कानून ऐसे थे जहां लोगों को ज़बरदस्ती की प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी, जैसे कि दहेज का कानून, किसी के मर्डर के लिए या फिर हत्या के लिए उकसाने का कानून, आत्महत्या के लिए उकसाने का कानून, इन सब में जानबूझकर वो जो प्रक्रिया थी वो बहुत लंबी थी, उसको भी अब बहुत छोटा कर दिया गया है ताकि कम समय में इस पूरी प्रक्रिया, इस पूरी जांच से निपटा जा सके और कानून के हिसाब से उस व्यक्ति को न्याय संगत तरीके से राहत दिलाई जा सके। इसके अलावा सबसे जो बड़ी बात वो ये है कि आपको जो दंड है वो ज़्यादा कठिन कड़े कर दिए गए हैं ताकि आप उस अपराध को करने से पहले ही अपने आप को उस दंड से सोचकर, हो सकता है कि आप उसको पीछे हट जाएं। जी।